नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर यहाँ पर 41 आ चुका है, 41 आ चुका है। अगर आप दोस्तों एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी का पीटी, यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट, आपका वीपीओ, वीडियो, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस, स्टेट्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और 100% दोस्तों जो हमारे जो है सेट में से जो हम सीरीज चला रहे हैं, इससे क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। जैसे कि आप क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है, मतलब सबसे आगे है। तो दोस्तों जो है पवन ऊर्जा उत्पादन में जो हमारा राज्य है वो जो है आपका है तमिलनाडु, ठीक है, सबसे आगे है। इसमें दोस्तों अगर विश्व में बात किया जाएगा, विश्व में दोस्तों, तो विश्व में हम चौथे स्थान पर हैं। भारत जो है क्या है, पवन ऊर्जा के लिए दोस्तों ये चौथे स्थान पर बड़ा उत्पादक जो है देश है भारत। लेकिन राज्य पूछा जाएगा तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु के दोस्तों कन्याकुमारी जो है ना, कन्याकुमारी, इसके निकट सबसे अधिक जो है पवन टरबाइन लगाए गए हैं। तो टरबाइन से ही होता है, जानते हैं आप। नेक्स्ट बात करेंगे, काकीनाडा जो रिफाइनरी है निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ये काकीनाडा जो है दोस्तों ये कहाँ है, ये एपी में है, आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में है। और दोस्तों ये क्या होता है, ये जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जूट उद्योग के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है काकीनाडा। और इसका पूरा जो नाम है वो काकीनाडा रिफाइनरी एंड जो है पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी दोस्तों जो नियमित हुई थी वो दोस्तों 2005 में हुई थी। कब हुई थी, 2005 में, याद रखिएगा। जूट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य दोस्तों जो है किस चीज पे बल दिया गया था, वो किस क्षेत्र पर दिया गया था। तो पहला जो था वो था आपका 1951 से 56, और इस पे कृषि के लिए बल दिया गया था। दूसरा जो था, मतलब ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। सेकंड वाले पे क्या था, द्वितीय जो था वो उद्योग जो है उसको टारगेट किया गया था। अगर पूछा जाएगा किस पर, तो दोस्तों उद्योग। और ये आपका हो गया 1956 से, मतलब इसके बाद 56 से लेकर के 61 तक। दोनों का नाम याद रखिएगा। जैसे इसका जो मॉडल है वो हैरोडोमर मॉडल, क्या नाम है, हैरो भी कहते हैं, हेरोल्ड भी कहते हैं, हेरोल्ड या फिर हैरोडोमर मॉडल। और दूसरा जो है ये है पीसी महालोबिस का, तो महालोबिस मॉडल, ठीक है, लिख लीजिएगा, महानोबिस मॉडल, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कृषि पर किया गया था, प्रथम पूछा गया है, ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए आपके नियोजित अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम कौन सा देश अपनाया था, तो याद रखिएगा 1928 में रूस ने अपनाया था। और नियोजित समिति दोस्तों जो है भारत में दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता किया था 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने। 28 में रूस ने सबसे पहले नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट बात करेंगे, साधन लागत स्थिर कीमतों पर जो है एनएनपी की वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकतम रही। ये पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना है जिसमें अधिकतम रही। तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है, ये सब के बारे में आपको डिटेल याद कर लेना है। यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों ये अधिकतम रही है। अगर बात करें दोस्तों मानव विकास की बात हो रही है, और जो मानव संसाधन विकास की बात हो रही है, ये दोस्तों प्राथमिकता सर्वोच्च जो है इसमें रखा गया। मतलब यहाँ पर मानव विकास जो है संसाधन 8वीं। अगर दोस्तों इसी में दोस्तों आप जो है 9वीं की याद करें, तो यहाँ पर दोस्तों जो है जो न्यायपूर्ण जो वितरण एवं जो है समानता का विकास इसमें है। न्यायपूर्ण वितरण और एवं समानता का जो है साथ विकास करना था। और 7वीं जो था उसका समग्र रूप से दोस्तों जो है उत्पादकता को बढ़ावा देना और रोजगार के जो अवसर हैं इनको दोस्तों जुटाना था। और 5वीं जो था वो गरीबी उन्मूलन और जो था और आत्मनिर्भरता के लिए दोस्तों था ये, ठीक है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों बोला था कि जो है एनएनपी वृद्धि 8वीं में दोस्तों आपका हुआ है, ठीक है। तो बी राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है, तो दोस्तों जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, नेशनल हाईवे दोस्तों जो है ये वन वाला दोस्तों जो है ये कहाँ है, अमृत से जो है दिल्ली से अमृतसर को दोस्तों ये जोड़ता है। और इसका अगर दोस्तों बात किया जाए कि सबसे लंबा, ठीक है, तो एनएच जो आपका हो जाएगा, मतलब नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों जो है
अगर NH44 की बात करें तो सबसे लंबा जो है पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 याद रखिएगा, जिसकी लंबाई जो 3745 किमी है। कितना? 3745 किमी है। इसी में सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH नाम ही है कितना? 548। नाम इतना बड़ा है लेकिन जो किमी है वो 5 किमी केवल है। क्या है? 5 किमी है केवल दोस्तों, ठीक है। अगर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है 5846 किमी का दोस्तों है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 जो है महानगरों को जोड़ता है। किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसको चौराहा भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर दिल्ली से अमृतसर। नेक्स्ट बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्व के लिए बोला गया है निर्देशक तत्व, ठीक है, से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, माने गलत है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं, तो बिल्कुल ही ठीक है। यहाँ पर बोला गया भाग 4 में रखा गया, यही तो है, बिल्कुल तो है। 36 लेके 51 अनुच्छेद तक है, तो बिल्कुल ही ठीक है। इन्हें देश के शासन में महत्वपूर्ण समझा जाता है, ये भी दोस्तों ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय जो है अधिकार प्राप्त नहीं करता है, तो मतलब अरे करता है, यानी ये परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर करता है बोला गया है, तो यही आपका जो है गलत है, ठीक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो ये आयरलैंड से लिया गया और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये दोस्तों जो है लोक कल्याणकारी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, जनसंख्या जो है नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों जो है यहाँ पर होना चाहिए, या अंत होगा, यहाँ पर अंत स्थापित किया गया है। तो दोस्तों संविधान संशोधन पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अधिकतर चीजें आप देखेंगे तो इसी में लिया गया है। अगर बात करेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जो या धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, अखंडता शब्द, ये सब जो है इसी में जुड़ा है। अगर बात करें दोस्तों इसमें क्या बोला जा रहा है, जो जनसंख्या नियंत्रण है और परिवार नियोजन, ये दोनों मतलब ये जो बातें आई हैं, ये दोस्तों विधायी शक्ति जो है अगर संविधान में अंत स्थापित किया गया, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो है समवर्ती सूची में इसको जो है क्या किया गया, अंत स्थापित किया गया, याद रखिएगा। अगर यहीं पर 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 आ जाएगा, तो याद रखिएगा ये दोस्तों क्या हुआ था, जो भाषा के आधार पर जो राज्य बने ना गठित हुए, तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड है। अगर 26वां संविधान संशोधन की बात करें तो जो भूतपूर्व जो देशी रियासतें थे, इनके जो मतलब जो उपाधियां दी गई थी या प्रिविलेज जो थी दिए गए थे, वो सब समाप्त कर दिया गया। तो ये दोस्तों समाप्त लिख देते हैं, ठीक है। तो वो सब उपाधियां और प्रिविलेज जो दिया गया था ये सब समाप्त कर दिया गया। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, इसमें अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी ये सब जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन है दोस्तों, इसमें क्या हुआ है 1978 वाले में, इसमें क्या हुआ है, जो आपात स्थिति है इसको लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को दोस्तों इसमें शामिल कर लिया गया, रखा गया। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुच्छेद जो है 356 के तहत पदच्युत होने वाली सरकार किस राज्य से संबंधित है। मतलब देखिए इनमें से अगर बात करें तो आपको बताना है, तो देखिए इनमें से जो है वो केरल है, लेकिन अगर बात करेंगे सबसे पहले तो दोस्तों जो है पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में 1951 में ही दोस्तों ये लागू हो गया था। आप जैसे जानते हैं कि जो आपात वाला है राष्ट्रीय आपात वो 352 में है, फिर आपका 356 में है, फिर उसके बाद 360 में, 360 वाला वित्तीय आपात है। तो 356 जो लगा था वो सबसे पहले पंजाब में लगा था। लेकिन दोस्तों क्या है कि विकल्प के अनुसार अगर करेंगे तो केरल यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि पंजाब तो दिया नहीं है, ठीक है। 1959 में, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों सरकारिया आयोग ने दोस्तों केंद्र राज्य संबंध में दोस्तों जो है अगर बात करेंगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर दोस्तों बात करेंगे 356 का, तो ये दोस्तों क्या है, तो ये दोस्तों अगर किसी राज्य का जो राज्यपाल है उसके द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट दिया जाता है, क्या रिपोर्ट दिया जाएगा कि उस राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो असफल हो गया है और वहां क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन जो है लगाना पड़ेगा। तो वही दोस्तों ये यहाँ पर ये है, तो ये केरल हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक जो कामकाज है, मतलब एससी की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, किस भाषा में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा में। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना है तो जो भी सुनवाई होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो सब जो है अंग्रेजी में होगा। और दोस्तों जो है अगर बात करेंगे अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद याद रखिएगा
ये दोस्तों 348 है, ये अंग्रेजों के हिसाब से ही अभी तक है, अब इसमें चेंज होना चाहिए। अगर बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर के 351, इसमें दोस्तों जो है आपके राजभाषा का वर्णन है। 343 याद रखिएगा, ठीक है, राजभाषा मतलब हिंदी की बात करेगी। और ये दोस्तों जो है 348 में बताया गया है कि जो है अंग्रेजी में हर चीज होगा, डिस्कशन इत्यादि, ठीक है। तो याद रखिएगा इंग्लिश, अंग्रेजी। नेक्स्ट बात करेंगे जीवन और जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी को तो कहते हैं। तो ये अनुच्छेद नंबर 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण दैहिक कला। 20 वाला याद रखिएगा, जो अपराध है, अपराधों में दोष सिद्धि संबंध में दोस्तों संरक्षण है, दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण है, संरक्षण, ठीक है। अगर बात करेंगे 22 दोस्तों, तो ये जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के से जो है निरोध है, गिरफ्तारी के लिए निरोध है, ठीक है। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता, ये दोस्तों दोष सिद्धि में संरक्षण है, और ये जो है गिरफ्तारी के लिए दोस्तों निरोध दिया गया, संरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था प्राण दैहिक स्वतंत्रता को ही यहाँ पर भाषा चेंज कर दिया गया था, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये दोस्तों आपका 21 हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम बाहर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देख तो नहीं सकते हैं, मतलब देखते तो नहीं हैं, परंतु उनकी जो आवाज़ है अवश्य सुन लेते हैं। तो ये दोस्तों किसके कारण होता है? ध्वनि का कौन सा कारण है जिसके कारण ये होता है? तो याद रखिएगा, ये जो कारण है वो है विवर्तन। कौन सा कारण है? विवर्तन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करेंगे कि कोई भी बाहर व्यक्ति है या फिर अगल बगल के जो कमरे हैं उसमें हम देख नहीं पाते लेकिन सुन लेते हैं, ये क्या होता है? ध्वनि का विवर्तन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और ध्वनि का दोस्तों जो अपवर्तन है, जो ये क्या होता है? वायु में दोस्तों भिन्न भिन्न परतों के ताप भिन्न भिन्न होने के कारण ये होता है। अपवर्तन जब होगा ध्वनि का, वो भिन्न भिन्न ताप के कारण होता है। जैसे आप देखेंगे कहीं कहीं जो है आवाज़ तेज सुनाई देता है, कहीं कहीं जल्दी होता है, मतलब कहीं कहीं देर से सुनाई देता है, तो ये वो ताप के कारण भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया है, देखिए, जिसे विद्युत धारा है, इसका जो मात्रक दिया एम्पियर हो जाएगा, और आपका वायु की चाल जो हो जाएगा एनीमोमीटर के द्वारा मतलब किससे मापते हैं ऐसे बताया जा रहा है। तो विद्युत धारा एम्पियर के द्वारा, और आपका दोस्तों जो है आपका वायु चाल आपका एनीमोमीटर, और यहाँ पर उच्च दाब जो पैरोमीटर, और यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर जो होता है किसका होता है? विभवांतर का होता है। तो यही दोस्तों आपको सुमेलित नहीं है, विभवांतर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो NaOH हो जाता है कास्टिक सोडा। इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे NaCl, इसको नमक कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको नमक भी कहते हैं, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, और इसको कहते हैं नमक, और इसको कहते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगर बात करेंगे NaHCO3, तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? इसको खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा। और इसको Na2CO3, इसको कहते हैं धोने का सोडा या धावन सोडा कहते हैं। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम और कार्बोनेट, इसको धोने का सोडा या फिर धावन सोडा जो भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन, मतलब इसका वहन कौन करता है? तो देखिए, इसका वहन दोस्तों स्त्रियां करती हैं, जो पुरुषों में जो है प्रकट होता है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करेंगे इनके जो पहला जो केस बोला गया था वो दोस्तों थी, मतलब जो ब्रिटेन की महारानी थी, इनको था ये दोस्तों, ठीक है। अगर इसका रोगों का वाहक बोला जाए तो स्त्रियों को कहा जाता है, कि महिलाओं को या फिर स्त्रियां जो होती हैं इस रोग का वाहक हैं, ठीक है। और दोस्तों प्रकट जो है पुरुषों स्त्रियों दोनों में होता है। और दोस्तों जो है क्या है? अनुवांशिक रोग है। क्या है ये? अनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा। ये मुख्यतः पुरुषों में होता है अधिकतर जो होता है, किंतु स्त्रियों में कब हो जाता है? जब स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र मतलब XX दोस्तों जो है प्रभावित हो जाते हैं, तो स्त्रियों में भी ये रोग प्रकट हो जाता है।
तो मैक्सिमम जो है स्त्रियां वाहक हैं और पुरुषों में प्रकट होता है। ठीक है, रक्त का जो थक्का इत्यादि ये सब जो है प्रॉब्लम हो जाती है, थक्का नहीं बनता है, हीमोफीलिया जिसको कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन जो है डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? निर्मुक्त होने और पूर्ण रूपांतरण को कहते हैं जल अपघटन। क्या कहेंगे? जल अपघटन कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में या पाचन में अगर बात करें दोस्तों तो क्या होगा, खाद्य पदार्थों के पाचन के दोस्तों फलस्वरूप अगर प्राप्त जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है तो इसका क्या कहेंगे? कोशिकीय श्वसन कहेंगे। इसको कहेंगे कोशिकीय श्वसन। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम पूछी जा रही है। तो विश्व पुस्तक दिवस की जो थी वो इंडिजेनस लैंग्वेज, ये जो है थीम था। इंडिजेनस दोस्तों जो है लैंग्वेज, ये थीम था किसका? यूनेस्को का दोस्तों जो है विश्व पुस्तक दिवस। तो दोस्तों जो पुस्तक दिवस मनाया जाता है वो याद रखिएगा, वो दोस्तों जो है मनाया जाता है 23 अप्रैल को। हर जो है 23 अप्रैल को जो है हर साल मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है ये मनाया जाता है दोस्तों, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। दोनों विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस दोस्तों जो है दोनों मनाया जाता है। और इस बार 2023 की जो थीम थी वो इंडिजेनस लैंग्वेज था। नेक्स्ट बात करेंगे, जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल जो है लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी दिया? तो 26 जो है लड़ाकू विमान का दोस्तों जो है क्या दिया है? मंजूरी दी गई है, जिसमें से राफेल दोस्तों जो है वो 22 जो है, कौन सा? राफेल एमएस दोस्तों, और 4 जो है वो आपका ट्विवन सीटर वाला, यानी टोटल मिला के 26 दोस्तों जो है ये लड़ाकू विमान शामिल है। तो यहां पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया? तो मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया जम्मू कश्मीर राज्य ने। याद रखिएगा ये क्यों किया गया? इस जो ऐप है इसकी मदद से जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं केंद्रीय सेवाओं की मोबाइल आधारित जो है डिलीवरी का कार्य किया जाएगा इसके लिए, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो सशस्त्र बलों के लिए तो सुरक्षित और पौष्टिक जो है की चीजों के लिए क्या किया है? FSSAI के साथ। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, SSAI के साथ दोस्तों समझौता किया है। यह समझौता का जो उद्देश्य है, कर्मियों के बीच जो आहार विविधता है, बाजरा आधारित जो खाद्य उत्पाद है, इससे दोस्तों पोषण संबंधित जो लाभ है, इससे जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो याद रखिएगा निषाद कुमार जी ने पैरा जो है एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में दोस्तों इन्होंने पदक जीता है। अगर बात करेंगे दोस्तों तो इन्होंने दोस्तों रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल जीता है। और ये दोस्तों कौन सा एथलेटिक्स था? तो दोस्तों जो है इन्होंने यह जंप हाई जंप में दोस्तों जो है T47 इवेंट में इन्होंने जीता है। हाई जंप T47 इवेंट में दोस्तों इन्होंने जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर जो है फॉस्फीन के निर्माण की खोज की है? शुक्र में दोस्तों किया है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने दोस्तों शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन नामक जो फॉस्फीन है इसके निर्माण की खोज किया दोस्तों। अगर बात करेंगे वेल्स के कार्डिक विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं, इनकी एक टीम है, इन्होंने शुक्र पर दोस्तों जीवन की खोज के लिए नए विकास की घोषणा इन्होंने किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में पुरातत्व वेदों ने मतलब जो पुरातत्वविद होते हैं उनके लिए वेद हो गया है। ठीक है, पुरातत्वविदों ने दोस्तों क्या है 4000 साल पुराना अभ्यारण्य का पता लगाया है।
तो दोस्तों ये कौन से देश दोस्तों, तो नीदरलैंड में दोस्तों हुआ है। नीदरलैंड के जो पुरातत्वविद हैं इन्होंने 4000 साल पुराना अभ्यारण्य का पता लगाया है। यह अभ्यारण्य जो है 3 फुटबॉल जो मैदान है इनके बराबर है और मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस 2023 की मेजबान शहर पूछा जा रहा है। तो मेजबान शहर दोस्तों जो है अहमदाबाद है। कौन है? अहमदाबाद है राष्ट्रीय बाल जो है बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान शहर। अगर बात करेंगे दोस्तों 2023 में 30वीं जो है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का दोस्तों आयोजन हुआ है अहमदाबाद में, 30वीं हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रयान 3 में कितने जो है पेलोड है। तो पेलोड 7 है। कितना है पेलोड दोस्तों? 7 है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि अगर रॉकेट पूछा जाए कि कौन से रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, तो याद रखिएगा LVM-3M4 LVM-3M4 इस रॉकेट से दोस्तों प्रक्षेपित किया गया। कहां से प्रक्षेपित किया गया? 7 पेलोड है, याद रखिएगा। प्रक्षेपित किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष जो है केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को, कितने तारीख को ये सब याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को दोस्तों सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसका कुल भार जो है वो 3900 किग्रा था। कितना? 3900 किग्रा था दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का 41 नंबर। इसरो ने अपने जो दूसरे वाणिज्यिक मिशन, क्या है जो मिशन है उसका नाम? वन वेव इंडिया 2। क्या है? वन वेव इंडिया 2 के तहत 36 उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा जो M3 M4 है इससे क्या किया गया? इससे दोस्तों जो है चंद्रयान जो है 3 लॉन्च किया गया। लेकिन अगर ये 4 हटा देंगे ना तो इससे दोस्तों 36 उपग्रह लॉन्च किया। तो क्या हो जाएगा? LVM-3 वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा LVM-3 राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म LVM का याद रखिएगा, तो इसको कहते हैं लॉन्च, LAUNCH, व्हीकल, V से आपका व्हीकल और मार्क 3 और उसका आ जाएगा तो मार्क 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आ जाएगा तो एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपका 41 नंबर सामान्य ज्ञान का सेट था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।